हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन। नीलेश जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। मार्केट तो धीरे धीरे काफ़ी नीचे आ चुका है। अब देखें तो एक छोटा सा रिकवरी का प्रयास आया था बाजार खुलने के टाइम पे, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। अब 335 अंक नीचे है, 1320 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी बैंक। यहाँ पर भी आप देखें तो तकरीबन 770 अंकों का कट है। कहाँ रुकेगा सर मार्केट? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, निफ्टी आज एक क्रैक दिखाता हुआ नजर आ रहा है, 23,500 के नीचे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। जिस हिसाब से आज का कैंडल डेवलप हो रहा है, यही इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से 23,000 और 23,100 की जोन में निफ्टी फिसल सकता है। अभी भी जगह है लगभग 100 से 150 पॉइंट की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल वॉच आउट फॉर वुड बी 23,000, क्योंकि ये वो स्ट्राइक है जहां पे हमें पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 23,000 की स्ट्राइक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रही है। एज वेल एज अगर हम टेक्निकली देखें तो 23,000 का सपोर्ट इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज भी एग्जैक्टली 23,000 के आसपास प्लेस है। तो इसी सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निफ्टी में ट्रेड करने की सलाह होगी। तो कोई भी पुल बैक मिले तो वहां पे बिकवाली वाला ही ट्रेड हावी होता हुआ नजर आ रहा है। रीजन बीइंग, हमने काफी अच्छा रनअप पिछले कुछ एक सेशंस में देखा था। उसके बाद जो आरएसआई है, मोमेंटम इंडिकेटर है, ऑसिलेटर्स है, वो ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुके हैं। अब इस ओवरबॉट टेरिटरी से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे। तो जो निफ्टी की रेंज अब निकल के आ रही है वो है 23,000 से लेके 23,500 की। ये 500 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है। जिस भी साइड ये रेंज टूटेगी उस साइड में हमें अनदर 300 टू 400 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल एट प्रेजेंट नो ट्रेडिंग जोन है, बट यस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी पर भी सिमिलर व्यू होगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज का वो 51,000 पर है और ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास बैंक निफ्टी अब पहुंच चुका है। तो यहाँ पे आज की क्लोजिंग के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर की क्लोज दे, तो हो सकता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिले। इंडिया वीक्स में भी एकाएक उछाल हम देख रहे हैं, तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। कल एक मेजर इवेंट्स है, तो इसके पहले इंडेक्स में ना कोई पोजीशन बनाने की सलाह होगी, लाइट रहने की सलाह होगी और बेटर होगा कि इवेंट को स्पेन आउट हो जाने दीजिए। उसके बाद फ्रेश व्यू, फ्रेश पर्सपेक्टिव को लेके ट्रेड करने की सलाह होगी। परफेक्ट है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो पूरा मार्केट का सेटअप आपके साथ शेयर कर दिया गया। लेकिन सर, कॉलर्स की बड़ी लंबी लिस्ट है और शुरुआत में कर लेता हूँ पुणे से। आनंद जी ने पूछा है सवाल टाटा मोटर्स पर। 700 शेयर हैं, 680 रुपये इनका बाइंग प्राइस है और काफ़ी सही लेवल पर इनके बाइंग हो गई है क्योंकि 673 के आसपास है, लोस के आसपास ही खरीदारी की है इन्होंने। कैसा लग रहा है सर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक? बिल्कुल आशीष जी, देखिए एक गैप डाउन ओपनिंग हमें पिछले सप्ताह यहाँ पे देखने को मिली थी। स्टॉक में लगातार दबाव हम पिछले कुछ समय से देख ही रहे हैं। अच्छी बात यह है यहाँ पर गिरावट के बाद स्टॉक एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 660 650 की जोन में काफी अच्छी सपोर्ट जोन यहाँ पे बनी हुई है। तो सबसे पहले तो इन्हीं लेवलों के आसपास की खरीद है तो बने रहे। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल से स्टॉक फिर से पुल बैक दिखा सकता है, 720 से 740 तक के जोन में जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी काउंटर काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि करेक्शन काफी अच्छा खासा हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख चुके हैं। तो यहाँ से रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है, पोर्टफोलियो में इस पर्टिकुलर काउंटर को ऐड करके चल सकते हैं। हाँ, खास थोड़ी बड़ी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन ना रखे, बट यस एक डिसेंट अपमूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 650 का स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहने की सलाह। ऑल राइट, बने रहने की सलाह निकल कर आ रही है। लेकिन अगला स्टॉक है जिसने निवेशकों का काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है। सवाल पहले है रियांश जी का, उत्तर प्रदेश से पूछा है सवाल लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर। 900 क्वांटिटी, 470 रुपये के करीब का भाव और इनके भाव से भी नीचे है, 373 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। सर, ये स्टॉक चला नहीं है, आईटी की रैली में भी स्टॉक ने खास कुछ दिखाया नहीं, क्या करना चाहिए स्टॉक में? बिल्कुल ठीक कहा आशीष जी आपने। स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, लगातार ऊपरी स्तर से दबाव देख रहे हैं। एक लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन हमें चार्ट पे देखने को मिल रहा है। बट अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि गिरावट के बाद काउंटर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 350 360 के जोन में काफी अच्छी सपोर्ट बन चुकी है यहाँ पर। तो इन लेवलों पर तो फिलहाल के लिए बने रहें। 355 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ से अगर ये पुल बैक सस्टेन होता है, काउंटर 370 के ऊपर की क्लोज देता है, तो मेरे ख्याल से 390 से 400 तक के लेवल बहुत जल्द यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी अच्छा है। ज्यादा बड़ी अपसाइड की संभावना यहाँ पे कम नजर आती है, बट यस 390 टू 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, अगला सवाल है वडोदरा से गुजरात। दिनेश पटेल जी ने पूछा है बीडीएल भारत डायनामिक्स पर।
60 शेयर हैं, 1429 रुपये इनकी खरीद है। भाव चल रहा है 1266 रुपये के करीब का है। गिरावट तो आ गई इनकी खरीद से सर, लेकिन ये स्टॉक्स लगातार एक्शन में बने रहते हैं। बीडीएल क्या राय है? बिल्कुल ठीक कहा आशीष जी आपने। देखिए डिफेंस एक थीम के तौर पर देखे तो काफी अच्छा मूव हमने हाल फिलहाल में देखा है। इनफैक्ट आज थोड़ा सा इस पर्टिकुलर स्टॉक में दबाव हम जरूर देख रहे हैं, बट कुछ चुनिंदा स्पेस में आज भी हमें अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है विद इन डिफेंस स्पेस। ये पर्टिकुलर स्टॉक जिस हिसाब से इन्होंने काफी ऊपरी स्तर पर खरीदारी की है, थोड़ा सा समय देना होगा। काउंटर में स्ट्रेंथ है, बट थोड़ी सी कंसोलिडेशन यहाँ पे हम जरूर देख सकते हैं। सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है फिलहाल। इन लेवलों पर अगर बने रहना चाहते हैं तो 1205 का स्टॉप लॉस लगाएं, और नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स का अगर टाइम होराइजन है तो यहाँ पर फिर से हमें 1400-1450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट स्टिक स्टॉप लॉस 1205 का लगा के बने बने रह सकते हैं। ऑल राइट, अगला भी डिफेंस स्पेस से जुड़ा हुआ सरकारी स्टॉक है बीईएल। यहाँ पर अगर आप देखें तो सवाल आ गया है हरियाणा से। आरव जी ने पूछा है 980 शेयर है, 294 रुपये इनकी खरीद है बीईएल में। ये स्टॉक ऐसा है जिसमें मैसिव बड़े रनअप देखने को मिले। इनकी खरीद से अगर आप देखें तो स्टॉक बिल्कुल खरीद के आसपास ही चल रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल देखिए काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है। खरीदारी के भाव के ऊपर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। स्ट्रक्चर मजबूत है, और 290 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज का है, वो जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक यहाँ पे संभावनाएं काफी ज्यादा है कि स्टॉक यहाँ से 320 से 330 तक की टेरिटरी में जा सकता है। तो बने रहने की सलाह होगी यहाँ पर, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है। 290 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑल राइट, अगला सवाल है पश्चिम बंगाल से। शौर्य जी ने पूछा है एनएचपीसी के 3400 शेयर है और इनकी खरीद है 89 रुपीस की। स्टॉक में भी हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों में रिकवरी तो काफी बढ़ आई है, और एक जमाने में शायद 117 रुपए के करीब का हाई भी मारा था स्टॉक ने। 89 रुपीस पर इनकी खरीदारी कितना अट्रैक्टिव है सर ये स्टॉक? देखिए फिलहाल तो अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस लेवल से ये पर्टिकुलर काउंटर घूमा है, कल के इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था एक हाई बनाया था लगभग लगभग 86.94 का, और ठीक वही लेवल है जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर एक बार के लिए बने रह सकते हैं, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यहाँ पे 79 रुपीज का रखना होगा। फ्रेश लेग ऑफ रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर स्टॉक 86 के ऊपर फिर से रिक्लेम करता है और सस्टेन करता है, तब उसके बाद 90 से 95 के लेवल निकल के आ सकते हैं। बट फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है, बट सिंस ऑलरेडी थोड़ा सा डिप हम देख चुके हैं, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से 79 रुपीज के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बने रह सकते हैं। ऑल राइट, अगला सवाल है यूपी से ही। अजय दुबे जी के ने पूछा है इरकॉन के 510 शेयर हैं और 243 रुपये 243 रुपीज इरकॉन इंटरनेशनल इनकी खरीद है। काफी बड़े ऑर्डर विन्स इन स्टॉक्स को भी देखने को मिल रहे हैं सर। कैसा है स्टॉक ये? देखिए आशीष जी, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने काफी अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मोर देन 50% का डिप अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव है। थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखें तो यहाँ पे संभावना काफी ज्यादा है कि स्टॉक 200 के पार निकल सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा समय देना होगा। फिलहाल के लिए इन पर अगर हम लेवल्स की बात करें तो 145 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, एंड ऊपरी स्तरों पर 165 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके क्रॉस होने के बाद टारगेट की अगर हम बात करें तो 180 और 200 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। 180 और 200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इनकी खरीद उससे भी ज्यादा है 243 के। तो लंबा पेशेंस आपको स्टॉक के लिए रखना होगा। अगला सवाल है राजकोट से। रोहित जी ने पूछा है, सवाल है जो स्टॉक सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टाटा मोटर्स पर ही है, लेकिन इस पर एक और बार राय जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जो पहला सवाल मैंने पूछा था आनंद जी का पुणे से, उनकी खरीद थी टाटा मोटर्स की 680 रुपए की। आज जो रोहित जी का सवाल आया राजकोट से, इनके पास 1000 शेयर है और इनकी खरीद 913 रुपए की है। तो क्या भाव में डिफरेंस है? आपकी राय में कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल राय में बदलाव होगा, क्योंकि पिछली कमेंट्री में हमने कहा था कि अगर खरीद इन्हीं लेवलों के आसपास है तो बने रहें। जिस हिसाब से काफी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की है, सबसे पहले तो उन लेवलों को आने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। जिस हिसाब से वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर विद इन ऑटो स्पेस टाटा मोटर्स साबित हुआ है, और स्ट्रक्चर अभी भी इतना प्रॉमिसिंग नहीं है कि हमें यहाँ से एक वी शेप रिकवरी देखने को मिले। थोड़ा और कंसोलिडेशन, टाइम वाइज करेक्शन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो पेशेंस रखना होगा, यहाँ पर नजरिया थोड़ा सा बड़ा रखना होगा।
अगर मोर देन 1 ईयर का टाइम होराइजन है, अगर उतना पेशेंस है, अगर उतने समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। एक पोर्टफोलियो स्टॉक जरूर है, बट इन लेवलों पर अगर खरीदारी करें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो फिलहाल के लिए तो बने रहें, और 600 के आसपास का पोजीशन लिहाज से स्टॉप लॉस बनाने की सलाह होगी, रखने की सलाह होगी, और थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना होगा। एक और टाटा ग्रुप की कंपनी पर है सवाल, जितेंद्र कुमार का, एमपी से पूछ रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी, सर क्या हाइप था इसका जब ये आईपीओ आया था, लेकिन स्टॉक ने अगर आप देखें तो जो नोज डाइव दिखाया, लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब इनकी खरीद है 150 शेयरों की, तकरीबन 825 रुपए की, उनके भाव से नीचे है, 690 रुपए के करीब का, 686 के करीब का भाव चल रहा है। क्या करना चाहिए सर? देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी सी ऊपरी स्तरों की खरीद है। इतने समय से जब ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं तो अब इन लेवलों पर एग्जिट करने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि काउंटर काफी अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है। अब इन लेवलों पर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा लॉन्ग साइड में फेवरेबल बनता हुआ नजर आ रहा है। 660 का यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्टॉप लॉस लगाएं, एंड ऊपरी स्तरों पर अगर ब्रेकआउट 720 के ऊपर आता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 800 प्लस के देखने को मिलेंगे। तो 720 एंड निचले स्तरों पर 660, ये इसकी इमीडिएट रेंज निकल के आ रही है। जिस भी साइड ये ब्रेकआउट देगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 8 to 10% का मूव हमें देखने को मिलेगा। ऑल राइट, यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। लेकिन सर एक और स्टॉक है आईजीआई, इसमें अगर आप देखें तो युवराज जी का बिहार से आया है सवाल, और 50 शेयर है, इनकी खरीदारी है 404 रुपए की, अभी भाव चल रहा है 389 का, ज़्यादा नीचे नहीं है, और नुकसान भी अगर आप देखें तो केवल 750 रुपए का है। क्या करना चाहिए ना? देखिए आशीष जी, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, डेटा थोड़े से लिमिटेड है। 3 मंथ्स के डेटा जो मेरे सामने अवेलेबल है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि निचले स्तरों से जिस हिसाब से रिबाउंड देखने को मिला है, तो यहाँ पर 400 के पार के लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो 380 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, एंड ऊपरी स्तर पर 405 से 415 तक का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रीसेंट डेवलपमेंट के लिहाज से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट स्टॉप लॉस को मेंटेन करके यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस को मेंटेन करके यहाँ पर आपको बने रहना चाहिए। ट्राइडेंट पर एक सवाल आया है वीरेंद्र सिंह का उदयपुर से, और काफ़ी लंबे समय से अगर आप देखें तो स्टॉक कहीं खोसा गया, ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, और इनकी खरीद भी अगर आप देखें तो काफ़ी ऊंची लग रही है। 50 रुपये इनकी खरीद है, वहाँ से स्टॉक आधा हो चुका है, 25 रुपये भाव रह गया सर। नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, क्वांटिटी इनकी 1300 शेयरों के आसपास की है, क्या करें? देखिए आशीष जी, अमूमन इस प्रकार के स्ट्रक्चर जहां पर काउंटर में लगातार हमें वीकनेस देखने को मिल रही है, यहाँ पर तो सलाह ये होती है कि कोई भी पुल बैक मिले तो आप एग्जिट कर जाएं, और बेहतर विकल्प अवेलेबल है वहां पर स्विच कर लें। बट ऑलरेडी 50%, इनफैक्ट 50 रुपए का स्टॉक 25 हो चुका है, 50% ज्यादा का करेक्शन हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक पुल बैक का इन्हें इंतजार करना होगा। अगर 30 रुपीज से 35 की जोन में आता है तो वो एक अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बट फिलहाल के लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस 23 रुपए 50 पैसे का यहाँ पे लगाना होगा, और पुल बैक अगर मिलता है तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह होगी। पुल बैक मिलता है तो एग्जिट कीजिए, इस स्टॉक को और समय देने से कोई खास फायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा। एक और स्टॉक ऐसा है जिसने निवेशकों का पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, और अब सवाल पूछ रहे हैं युवेंद्र जी, इन्होंने दिल्ली से पूछा सवाल, और अदानी विलमार के 80 शेयर इनके पास, 425 रुपये इनकी खरीद है, वहां से अगर आप देखें तो 267 रुपये के करीब का भाव आ गया। सर ये स्टॉक चलता ही नहीं है, क्या करें? बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। काफी लंबे समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है, और लगातार यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली है। काफी ऊपरी स्तरों की खरीद है, वो लेवल तो मुझे शॉर्ट टर्म में देखने को शायद हमें ना मिले, बट यस, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, एक पुल बैक का मूव यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को 300 से लेके 320 तक ले जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 300 से 320 तक की जोन में। 245 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एक बार के लिए बने रह सकते हैं। जिन लेवलों की इन्होंने खरीदारी की है उसके लिए थोड़ा लंबा समय देना होगा। अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो यहाँ पे बने रहे, अन्यथा 300 से 320 के रेंज में अगर ये स्टॉक आता है तब वहां पे फिर से रिव्यू करें। ऑल राइट, अगला सवाल है टीटीएमएल पर, और राजेश जी हैं जो मुंबई से पूछ रहे हैं सवाल, और ये पूरा स्पेस आज काफ़ी बड़े एक्शन में देखने को मिल रहा है। टीटीएमएल की बात करें तो आज के दिन ही 8% ऊपर है, लेकिन इनकी खरीद है 110 रुपये की, भाव चल रहा है 61 रुपये का, नुकसान है, लेकिन इनकी क्वांटिटी कमी नजर आ रही है, केवल 80 शेयर है इनके पास। क्या करें सर ये? देखिए, स्ट्रक्चर वीक है, और अमूमन इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है।
तो इस प्रकार के स्टॉक में सबसे पहले तो परहेज करने की सलाह होगी, बट ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 55 रुपए का लगा है, जहाँ पे एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर पुल बैक यहाँ पे 70 से 75 की जोन में आता है तो यहाँ पे या तो फिर से रिव्यू करे या तो एग्जिट कर जाए, क्योंकि ज्यादा बड़ी अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिहाज से हमें शायद देखने को ना मिले। पुल बैक पे एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर बने रहना चाहते हो तो 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 55 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवालों को शो में शामिल करेंगे, साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज भी जानेंगे। बने रहे हमारे साथ। ऑलरेडी हो चुका है सर, बताइए आपकी लिस्ट में, फोकस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं आज? बिल्कुल आशीष जी, देखिए यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है, क्योंकि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव हम देख रहे हैं स्पाइट ऑफ सच अ वीक मार्केट। यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टॉक जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और स्टॉक का स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हमें 114 से लेके 116 तक का मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि आज थोड़ा सा उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अगर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती है, अगर स्टॉक 109 रुपए 50 पैसे की जोन में मिलता है तब इसे खरीदने की सलाह होगी। एंड ऊपरी स्तर पर 114 और 116 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस अपना होगा 107 रुपए 50 पैसे का। तो मेरी ओर से यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की सलाह होगी। उसके अलावा एक वीकनेस वाला स्टॉक है, अगर आप ओवरऑल आईटी पैक को देखें तो काफी अच्छी वीकनेस वहां पे हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वीकनेस को शॉर्ट साइड में प्ले किया जा सकता है। केपीआईटी टेक ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी वीक नजर आ रहा है, निचले स्तर पर 1220 से 1200 तक की जोन में फिसल सकता है। एंड 1285 का स्टॉप लॉस अपना होगा। उछाल पे बिकवाली करने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो बैलेंस्ड अप्रोच है और दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं। एक तो बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 114 और 116 के टारगेट के लिए 107 रुपए 50 पैसे का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और केपीआईटी टेक जहां पर आप देखें तो बिकवाली आपको देखने को मिल रही है, अभी भी 3% नीचे है, लेकिन इस कमजोर मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बना के चल सकते हैं। और इसी के साथ मार्केट का भी एक अपडेट ले लीजिए। दिन के निचले स्तर पर है निफ्टी चार्ट, एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। 350 अंक नीचे, अब 23,170 के करीब निफ्टी कर रहा है कारोबार। 1.5% की प्रॉपर गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है, और 1370 अंकों का कट यहां पर आपको सेंसेक्स में नजर आएगा। तो चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।